हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। जी हाँ दोस्तों, आज हम डिटेल में जानेंगे कि भैया मिक्स्ड इकोनॉमी के कौन कौन से एडवांटेजेस हैं और कौन कौन से डिसएडवांटेजेस हैं। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एडवांटेजेस की, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करें या सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करें, इन दोनों के कंपैरिजन में मिक्स्ड इकोनॉमी को जो बनाया गया था वो इसलिए बनाया गया था ताकि रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। किसी भी देश की जो तरक्की है, जो डेवलपमेंट है, वो बड़ी तेजी से किया जा सके। 1947 तक इंडिया एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी था और एक बैकवर्ड साथ साथ स्टैगनेंट इकोनॉमी था, एक पिछड़ा हुआ और रुका हुआ इकोनॉमी था। उसको ग्रोथ और डेवलपमेंट की जरूरत थी, इसीलिए 1948 में इंडिया की इकोनॉमी में बहुत बदलाव किया गया, जिसमें सबसे बड़ा बदलाव ये था कि कैपिटलिस्ट से हमने इसे क्या बना दिया, मिक्स्ड इकोनॉमी बना दिया। और आज 2022 में भी इंडिया की इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है। रीजन यही है कि इसकी मदद से क्या होता है कि रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, देश की तरक्की बड़ी तेजी से होती है। इन्होंने कहा कि जो मिक्स्ड इकोनॉमी होता है वहां पे प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर साइड बाय साइड मिल करके काम करते हैं और इन दोनों सेक्टर्स का जो कंबाइंड एफर्ट होता है, मतलब सरकार सोशल वेलफेयर कर रही है और प्राइवेट लोग जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सहयोग दे रहे हैं प्राइवेट कंपनीज के थ्रू, ठीक है, वहां से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, पर कैपिटा इनकम में ग्रोथ, जीडीपी में ग्रोथ, हर लेवल पे जो काम किया जा रहा है, इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट बड़ी तेजी से होता है। देखिए, सरकार जब सोसाइटी के वेलफेयर की बात करती है तो सबको बराबरी से ट्रीट करती है, रिसोर्सेज को इस हिसाब से यूटिलाइज करती है कि सोसाइटी का वेलफेयर हो, उसमें फिर ग्रोथ की बात नहीं आती। लेकिन वहां पे अगर सोसाइटी के वेलफेयर के साथ साथ अगर प्राइवेट लोग मिल करके काम करना शुरू करें तो वहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ बड़ी तेजी से होगा। इन्होंने कहा कि जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं किसी भी इकोनॉमी के, वो एफिशिएंटली यूज होते हैं। अब एफिशिएंटली का मतलब ये होता है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज या मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। तो यहाँ पे वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज मिनिमाइज किया जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी में। अब जब वेस्टेज कम होगा तो डेवलपमेंट ज्यादा होगा, है ना, नुकसान कम होगा तो फायदा ज्यादा होगा, एक हिसाब से तो ग्रोथ ज्यादा होगा, डेवलपमेंट ज्यादा होगा। दूसरा पॉइंट कह रहे हैं कि लेसर इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। भाई कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में अमीर बहुत अमीर है और गरीब बहुत ज्यादा ही गरीब है। सोशलिस्ट इकोनॉमी में सबके सब बराबर हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे इन्होंने बोला कि जो मिक्स्ड इकोनॉमी होता है वहां पे इनइक्वालिटी ऑफ इनकम कम हो जाती है, ठीक है, बराबरी ऑफ इनकम लाने की कोशिश की जाती है। लोगों की जो आय होती है वो लगभग लगभग बराबर होती है। जैसे इंडिया की बात करें तो 70% पॉपुलेशन, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो 70% जो पॉपुलेशन है वो मिडिल क्लास है। आप अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी जिसको भी आप देखते हो सब आप ही की तरह है, मतलब जो चीज आपके पास है वो चीज उनके पास है, जो चीज उनके पास है वो चीज आपके पास है। कुछ एज सच कुछ डिफरेंस हमको नहीं दिखाई देता, क्योंकि पूरी भारत की 70% जो जनसंख्या है मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर, वहां पे ज्यादा मतलब डिफरेंसेस नहीं है इनकम में। तो इन्होंने बोला इनइक्वालिटी ऑफ इनकम कम होता है। राइट टू ओन प्रॉपर्टी इज ग्रांटेड। आपके पास अधिकार आ जाता है कि आप प्रॉपर्टी को ओन कर सकते हैं, मतलब मालिकाना अधिकार आपके पास हो सकता है, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, अपने नाम पे रख सकते हैं। आगे कह रहे हैं कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इज ऑल्सो अप्लाइड। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में 3-4 लॉज हैं, जिसमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, जिसमें यह बोला जाता है कि कहीं ना कहीं अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। तो इन्होंने बोला कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी अप्लाइड है। अब यहाँ पे ये कैसे है कि भाई इंडिया में बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे कहा यह जाता है कि इंडिया में 25 ऐसी फैमिलीज हैं जिनके पास इंडिया का बहुत सारा पैसे का रिसोर्स है। जैसे टाटा कंपनी हो गई, रिलायंस कंपनी हो गई, महिंद्रा महिंद्रा कंपनी हो गई, बजाज कंपनी हो गई। तो ऐसे कुल मिलाकर के कुछ ऐसी 25 कंपनीज हैं या 25 फैमिलीज हैं जो बहुत ही ज्यादा अमीर हैं। तो रिचर, जो रिच लोग हैं वो और रिचर होते चले जाते हैं, ठीक है। ये चीज भी काम इसलिए करता है क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की भी तो चीजें हैं भाई मिक्स्ड में। आगे इन्होंने कहा कि जो पब्लिक सेक्टर है इकोनॉमी का, वो पूरी की पूरी कोशिश करता है कि इकोनॉमिक जो फैसिलिटी है वो जनरल मासेस तक पहुंचे। इट रिड्यूसेस द इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। इसको आप ऐसे समझिएगा कि जो इंडिया की रेलवे है, जब भी आप काउंटर से टिकट लीजिएगा तो वहां पे साफ साफ लिखा होता है कि आपने किराए का सिर्फ 55% भरा, रिमेनिंग 45% हम भर रहे हैं, मतलब सब्सिडी दी जा रही है, सरकार आपके किराए का भरती है। तो यहाँ जनरल मासेस में जो इनइक्वालिटी है उसे बराबर करने की कोशिश क्या करती है सरकार, अमीरों से टैक्स ले लेती है और वो टैक्स का पैसा गरीबों में सब्सिडाइज रेट पे दे देती है, जिससे जो इनइक्वालिटी है वो कम करने की कोशिश करती है। तीसरा जो एडवांटेज है वो है बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। अब होता क्या है कि जहां मिक्स्ड इकोनॉमी होती है वहां प्लानिंग कमीशन होता है। तो भाई हमारे देश में प्लानिंग कमीशन का नाम बदल करके नीति आयोग कर लिया गया है, लेकिन पहले प्लानिंग कमीशन ने 12 5 ईयर प्लान बनाए थे, ठीक है। इन्होंने बोला किसी भी देश की जो प्लानिंग कमीशन होता है वो पॉलिसीज बनाता है ताकि इकोनॉमी का हर रीजन डेवलप किया जा सके, और गवर्नमेंट ट्राई करती है कि सारे के सारे रीजन को
और सेक्शन, सारे के सारे सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन को डेवलप किया जा सके। अब किसी भी देश की तरक्की तब होती है जब उसका जो वीकर मोस्ट सेक्शन होता है ना सोसाइटी का, वो अगर अपलिफ्ट हो गया, उसकी अगर ग्रोथ हो गई, तो भाई पूरा देश तरक्की कर जाता है। तो सरकार की कोशिश रहती है कि हर लेवल पे, कास्ट, क्रीड, इनकम, हर लेवल पे वो अपने लेवल पे सरकार कोशिश करती है कि गरीबों को ज्यादा से ज्यादा उनका सोशल वेलफेयर किया जा सके। अगला पॉइंट नंबर 4, जो चौथा एडवांटेज है वो है फ्रीडम टू ओन प्राइवेट प्रॉपर्टी। आपके पास आजादी है मिक्स्ड इकोनॉमी में कि आप प्राइवेट प्रॉपर्टी को ओन कर सकें। ओन मतलब मालिकाना अधिकार। इन्होंने कहा कि जो इंडिविजुअल्स हैं दे आर फ्री टू अक्वायर प्रॉपर्टी, उनको आजादी है कि वो प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, उसे अपने पास रिटेन कर सकते हैं, अपने नाम पे रख सकते हैं, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा काम कर सकें और ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकें। और ये मदद करता है रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब आप ज्यादा से ज्यादा जमीन खरीद सकते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रीज में ज्यादा ज्यादा फैक्ट्री बना सकते हैं या सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हैं। पांचवा एडवांटेज है प्लान डेवलपमेंट, ठीक है। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात किया था कि जो प्लानिंग कमीशन होता है वो इफेक्टिव प्लान्स बनाता है ताकि इकोनॉमी का डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से हो सके। और इंडिया में क्या है, हैव ऑल्सो अडॉप्टेड प्लान्ड डेवलपमेंट इकोनॉमी, इंट्रोड्यूस्ड 5 ईयर प्लान्स। तो इंडिया ने भी 5 ईयर प्लान वाली पॉलिसी अपना रखी थी जो 2014 तक चली थी। फिर इसमें प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज करके नीति आयोग कर लिया गया। अब ये प्लानिंग कमीशन आजादी के बाद जो पहला 5 ईयर प्लान बना था वो 1 अप्रैल 1951 में बना था, मतलब से शुरू हुआ था, और 31 मार्च 1956 तक चला था। ऐसे 12 5 ईयर प्लान चले थे, ठीक है। उसके बाद इनका नाम बदल करके नीति आयोग हो गया, और नीति आयोग का भी लगभग प्लानिंग का ही काम होता है ताकि हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का वेलफेयर किया जा सके, ठीक है, प्लान डेवलपमेंट किया जा सके। 6th और लास्ट जो हमारा एडवांटेज है वो है पब्लिक इंटरेस्ट। इन्होंने बोला कि जो पब्लिक सेक्टर है वो जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट को ध्यान में रखती है, मद्देनजर रखती है, मतलब अपने ध्यान में रखती है, और जो गवर्नमेंट है वो सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में ज्यादा सोचते हैं और उस हिसाब से काम करते हैं। इट इंट्रोड्यूसेस सोशल इंश्योरेंस स्कीम्स। सरकार सोशल इंश्योरेंस स्कीम्स लेकर के आती है, इनकर्स एक्सपेंडिचर, खर्चे करती है, इकोनॉमी को मैनेज करती है जनरल जो पब्लिक है उसके इंटरेस्ट में, ठीक है। ये कुछ एडवांटेजेस हो गए। हम बात कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस के। सिर्फ 3 डिसएडवांटेजेस। सबसे पहला फियर ऑफ नेशनलाइजेशन। अब होता क्या है कि अगर कोई कंपनी मिक्स्ड इकोनॉमी में अगर बहुत ज्यादा पैसे कमा रही है, मोनोपोली लेकर के आई, तो सरकार क्या करती है, 50% से ज्यादा उस कंपनी के शेयर्स खरीद लेती है और उसे नेशनलाइज कर देती है और अपने कंट्रोल में ले लेती है। जिसका 50% से ज्यादा शेयर आपके पास आ जाएगा उसका कंट्रोल भी आपके पास आ जाएगा। इन्होंने कहा कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों साथ में काम करते हैं, तो जो सरकार है उसके पास ये पावर है कि वो नेशनलाइज कर सके किसी भी इंडस्ट्री को। तो जो प्राइवेट सेक्टर में जो कंपनीज काम करती है उनके ऊपर एक साइकोलॉजिकल एक फियर रहता है, एक डर रहता है कि कहीं उनकी इंडस्ट्री नेशनलाइज ना हो जाए और पब्लिक इंटरेस्ट में ना चली जाए। पब्लिक इंटरेस्ट में जाएगी तो सोसाइटी का वेलफेयर होगा, इसमें हमें ऐसा कोई प्रॉफिट जो अभी हो रहा है वो नहीं होगा। अगला इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। इन्होंने बोला इन स्पाइट ऑफ ऑल द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट टू ब्रिंग इनइक्वालिटी, जो अमीर लोग हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं और इनइक्वालिटी अभी भी है। अभी भी आप देख सकते हो अपने ही देश में, इंडिया में ही आप देख लो कि जो अमीर है एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा अमीर हैं, ठीक है। और देश सरकार खुद कहती है कि 140 करोड़ में 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जो बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन है। 24 घंटे में एक टाइम उनको ढंग का खाना नसीब नहीं होता। ये सरकार के आंकड़े हैं जो हमारे देश की गरीबी बता रहे हैं एक्चुअली में, ठीक है। ऐसे 40 करोड़ लोग हैं जो गांव देहात में रहते हैं। वैसे भी इंडिया में 6.5 लाख विलेजेस हैं और इंडिया की 70% पॉपुलेशन गांव में रहती है, और गांव की स्थिति आप सभी जानते हैं, ठीक है। शहर के कंपैरिजन में वहां अर्निंग के ज्यादा सोर्सेस नहीं होते, तो ज्यादातर टाइम लोग जो भी हमारे यहाँ के यूथ हैं वहां कोई काम नहीं कर पाते। तो जब काम नहीं करोगे, पैसे की कमाई नहीं होगी, तो कहाँ से फिर आप मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, या आप बिलो पॉवर्टी लाइन को छोड़ करके अब पॉवर्टी लाइन आओगे आप। आगे इन्होंने बोला कि जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के पास हैं एक्चुअली में, ठीक है। अडानी हो गए, अंबानी हो गए, इन लोगों के पास बहुत पैसा है और ये कुछ भी कर सकते हैं। भाई मनी में पावर होती है और सोसाइटी के लिए पैसा ईवल है जो लोगों से गलत काम कराता है। मनी बैंकिंग में हम पढ़ाए थे ये चीज। अगला है और आखिरी डिसएडवांटेज है करप्शन। भाई करप्शन कहते किसको है, समझिएगा इस चीज को। लोग ये कहते हैं कि भाई पैसा देकर के काम करा लेना इज कॉल्ड करप्शन। भाई इट इज अ पार्ट ऑफ करप्शन। करप्शन में एक्चुअली होता क्या है कि आपके पास अगर कोई अथॉरिटी है, अथॉरिटी का मतलब आप किसी पावरफुल पोजीशन पे बैठे हैं और आप उस पावरफुल पोजीशन का फायदा अपने फायदे के लिए, मतलब उस पावरफुल पोजीशन का यूज आप अपने फायदे के लिए अगर आप कर रहे हो, चाहे वो आप किसी भी तरीके से कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड करप्शन। आप किसी बड़े लेवल पे कह रहे हो,
आप ये कह दो कि भाई मैं इसको फ़ोन कर दूंगा, उसको कह देना, उसका काम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप अच्छी चीज़ों के लिए कर रहे हो, वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप कोई गलत काम कर रहे हो अपनी पावर का यूज़ करके, तो दिस इज कॉल्ड करप्शन। इसमें पैसा लेना देना तो नॉर्मल सी चीज़ है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इन्होंने कहा कि करप्शन एक कॉमन फीचर होता है मिक्स्ड इकोनॉमी का। भाई इंडिया भी मिक्स्ड इकोनॉमी है और इंडिया में करप्शन है, और ये नहीं कहते कि इंडिया में बहुत ज़्यादा करप्शन है। भाई इंडिया से भी महान महान देश हैं बहुत सारे जिनमें हद से ज़्यादा करप्शन है, ठीक है। आगे इन्होंने बोला कि ब्लैक मार्केटिंग। अब ब्लैक मार्केटिंग क्या होती है कि मान लीजिए आपने करोड़ों रुपए का कोई सामान मार्केट से खरीद करके एक जगह गोडाउन में स्टोर कर लिया। अब मार्केट में भाई डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई उस हिसाब से है नहीं, तो प्राइस बढ़ जाएगा, तो आप महंगे रेट पे आप उसे बेचना शुरू करोगे, वहां से आप प्रॉफिटेरिंग करना शुरू कर दोगे, डिसऑनेस्ट डीलिंग करना शुरू करोगे, करप्शन करना शुरू कर दोगे। ये सारी चीजें दिखाई देती है एक मिक्स्ड इकोनॉमी में। दोस्तों, आई होप एंड बिलीव कि आपको मिक्स्ड इकोनॉमी का ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो से कुछ सीखने को मिले, लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, गुड नाइट, स्टे ब्लेस्ड।